10 most biggest sea monsters ever. Number 10, the devil whale. डेविल व्हेल एक पौराणिक शैतानी व्हेल जैसी समुद्री राक्षस है। मिथकों के अनुसार यह व्हेल विशाल आकार का है और पूरे जहाजों को निगल सकता है। यह भी एक द्वीप के रूप में दिखता है जब यह सो रहा है, और बिना सोचे नाविक इसकी पीठ पर राख डालते हैं। जब नाविक एक आग शुरू करते हैं तो शैतान व्हेल जागता है और जहाज पर हमला करता है, इसे समुद्र के तल तक खींचता है। इस वजह से ईसाइयत ने व्हेल को शैतान के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। यह कहानी सिंबाद द सेलर में पाई जाती है। नंबर 9, द ब्लू। ब्लू एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी 1997 में यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा खोजी गई एक उच्च आयाम वाली पानी के नीचे की आवाज थी। 2012 में पहले अटकलें थी कि एक समुद्री जानवर से उत्पन्न ध्वनि को NOAA द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो ध्वनि के अनुरूप है। गैर टेक्टोनिक क्रायोजिज्म के माध्यम से उत्पन्न होने वाले शोर हिमनदीय आंदोलनों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि बर्फ की कटाई या बर्फ से समुद्र में डूबने के माध्यम से। नंबर 8, मोसासॉरस। मोसासोरस जलीय स्क्वैमेट सरीसृपों का एक विलुप्त समूह मोसासों का प्रकार है। यह लेट क्रेटेशियस के कैंपियन और मास्ट्रिच्टियन चरणों के दौरान लगभग 82 से 66 मिलियन साल पहले रहता था। विज्ञान के लिए ज्ञात सबसे शुरुआती जीवाश्म 1700 के दशक के अंत में डच शहर मास्ट्रिच के निकट एक चाक खदान में खोपड़ियों के रूप में पाए गए थे, जो शुरू में मगरमच्छ या व्हेल की हड्डियों के बारे में सोचा गया था। लगभग 1780 में एक विशेष खोपड़ी की खोज की गई थी, और जिसे वैज्ञानिक मूल्य के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों के दौरान जब्त कर लिया गया था और पेरिस ले जाया गया था, जिसे मास्ट्रिच के महान जानवर का उपनाम दिया गया था। 1808 में प्रकृतिवादी जॉर्जेस क्यूवियर ने निष्कर्ष निकाला कि यह छिपकलियों की निगरानी करने के लिए समानता के साथ एक विशाल समुद्री छिपकली से संबंधित था, लेकिन आज किसी भी जानवर के विपरीत। नंबर 7, द स्पर्म व्हेल। शुक्राणु व्हेल या कैशलॉट दांतेदार व्हेल का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा दांतेदार शिकारी है। यह जीनस फिजिटा का एकमात्र जीवित सदस्य है और शुक्राणु व्हेल परिवार में 3 मौजूदा प्रजातियों में से एक है। साथ ही जीन कोगिया के पाइजी स्पर्म व्हेल और बोना शुक्राणु व्हेल। शुक्राणु व्हेल एक विश्वव्यापी सीमा के साथ एक पेलजिक स्तनपायी है और खिलाने और प्रजनन के लिए मौसमी रूप से पलायन करेगा। मादा और युवा नर एक साथ समूहों में रहते हैं, जबकि परिपक्व नर संभोग के मौसम के बाहर एकांत में रहते हैं। मादा अपने युवा की रक्षा और देखभाल के लिए सहयोग करती है। नंबर 6, लायंस मेन जेलीफिश। शेर की अया जेलीफिश, जिसे विशाल जेलीफिश, आर्कटिक रेड जेलीफिश या बाल जेली के रूप में भी जाना जाता है, जेलीफिश की सबसे बड़ी ज्ञात प्रजातियों में से एक है। इसकी सीमा आर्कटिक, उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागरों के ठंडे बोरियल जल तक सीमित है। यह अंग्रेजी चैनल, आयरिश सागर, उत्तरी सागर और पश्चिमी स्कैंडिनेवियाई पानी में दक्षिण में केटगेट और अरसंड तक आम है। यह बाल्टिक सागर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में भी बह सकता है। इसी तरह की जेलीफिश, जो एक ही प्रजाति हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास समुद्रों में रहने के लिए जानी जाती है। नंबर 5, द व्हेल शार्क। व्हेल शार्क एक धीमी गति से चलने वाली, फिल्टर करने वाली कापेट शार्क और सबसे बड़ी ज्ञात विलुप्त मछली प्रजाति है। सबसे बड़ी पुष्टि की गई व्यक्ति की लंबाई 18.8 मीटर थी। व्हेल शार्क जानवरों के साम्राज्य में आकार के लिए कई रिकॉर्ड रखती है। सबसे विशेष रूप से सबसे बड़ा जीवित गैर स्तनधारी कशेरुक है।
यह जीनस रिंकोडोन का एकमात्र सदस्य है और परिवार रिंकोडोंटिडे का एकमात्र मौजूदा सदस्य है, जो चोंड्रीच्थियस में उपवर्ग एल्मासोब्रांची से संबंधित है। 1984 से पहले इसे राइनोडोन के रूप में राइनोडोंटिडे में वर्गीकृत किया गया था। व्हेल शार्क उष्णकटिबंधीय महासागरों के खुले पानी में पाया जाता है और शायद ही कभी 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे पानी में पाया जाता है। वर्टेब्र ग्रोथ बैंड्स और फ्री स्विमिंग शार्क की विकास दर को देखते हुए अध्ययनों से अनुमान लगाया गया है कि व्हेल शार्क की उम्र 80 से 130 साल है। नंबर 4, मेगालोडॉन। मेगालोडन, जिसका अर्थ है बड़ा दांत, शार्क की एक विलुप्त प्रजाति है जो प्लियोसीन के शुरुआती मियोसीन के दौरान लगभग 23 से 3.6 मिलियन साल पहले रहती थी। यह पहले परिवार के सदस्य लैमानी और एक करीबी रिश्तेदार माना जाता था। संभवतः समुद्री समुदायों की संरचना पर मेगालोडन का बड़ा प्रभाव था। जीवाश्म रिकॉर्ड बताता है कि इसका एक सर्वदेशीय वितरण था। संभवतः इसने व्हेल, सील और समुद्री कछुओं जैसे बड़े शिकार को निशाना बनाया। किशोर गर्म तटीय पानी में रहते हैं और मछलियों और छोटे व्हेलों को खिलाया जाता है, महान सफेद के विपरीत, जो नर्म अंडरसाइड से शिकार पर हमला करता है। नंबर 3, द ब्लू व्हेल। वह ब्लू व्हेल एक समुद्री स्तनपायी है जो बेलन व्हेल सबॉर्डा मिस्टिकेटी से संबंधित है। अधिकतम 29.9 मीटर और 190 टन वजन की पुष्टि के बाद यह अब तक मौजूद सबसे बड़ा जानवर है। ब्लू व्हेल का लंबा और पतला शरीर भूरे नीले रंग के विभिन्न रंगों और कुछ हद तक हल्का हो सकता है। ब्लू व्हेल आहार में लगभग विशेष रूप से व्यंजना शामिल हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्लू व्हेल पृथ्वी पर लगभग सभी महासागरों में प्रचुर मात्रा में था। 1967 में जब तक ब्लू व्हेल के सभी शिकार पर प्रतिबंध नहीं लगा, तब तक इसे व्हेल द्वारा विलुप्त होने के बिंदु तक शिकार किया गया। नंबर 2, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर में भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर और भारतीय महासागरों में पाया जाने वाला एक समुद्री जलविद्युत है। इसे मुख्य रूप से प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले प्रशांत मैन ऑफ वॉर के समान प्रजाति माना जाता है। पुर्तगाली मैन ऑफ वॉर जीनस फिजेलिया की एकमात्र प्रजाति है, जो बदले में परिवार फिजालिडे में एकमात्र जीनस है। इसमें कई विषैले सूक्ष्म नेमाटोकॉस्टिक्स हैं जो मछली को मारने के लिए शक्तिशाली रूप से शक्तिशाली दंत देते हैं और कभी-कभी मनुष्यों को मारने के लिए जाना जाता है। इसकी उपस्थिति के बावजूद पुर्तगाली आदमियों युद्ध जेलीफिश जैसे एकल प्राणियों से अलग है, क्योंकि वे साइफोनोफोस हैं। नंबर 1, फिन व्हेल। यह 25.3 मीटर 85 फीट की अधिकतम पुष्टि लंबाई के साथ 27.3 मीटर लंबा है, जो लगभग 74 टन का अधिकतम दर्ज वजन है। फिन व्हेल का शरीर लंबा और पतला, भूरे भूरे रंग का होता है, जिसके नीचे एक पाला होता है। फिन व्हेल एक बड़ी रोलिंग व्हेल है जो सीतासियन आदेश के तहत आती है, जिसमें व्हेल, डॉल्फिन और पोरोपिस की सभी प्रजातियां शामिल हैं। उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी गोलार्ध में कम से कम 2 मान्यता प्राप्त उप प्रजातियां हैं। यह सभी प्रमुख महासागरों में ध्रुवीय से उष्णकटिबंधीय जल में पाया जाता है। यह ध्रुवों पर बर्फ को पैक करने के लिए और खुले समुद्र से दूर पानी के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में पानी के अनुपस्थित है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व समशीतोष्ण और ठंडे पानी में है।